दूरी और विस्थापन, वेग और चाल के बारे में। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि स्कूल से घर जाना है उस बच्चे को। तो सबसे पहले मान लो वो बच्चा स्कूल से किसी दुकान पर चला गया कुछ सामान लेने, और फिर उस दुकान से अपने घर की तरफ जाता है। और मान लो स्कूल से दुकान के रास्ते की सीधी जो लंबाई थी वह थी 40 मीटर, और दुकान से जो उसके घर की लंबाई थी वो थी 30 मीटर। तो अब देखिए उस बच्चे ने कुल कितना रास्ता चला। तो 40 + 30 यानी कि कुल 70 मीटर वह चला। तो ये 70 मीटर क्या है, उस वस्तु द्वारा तय की गई, सॉरी, ये 70 मीटर क्या है, उस बच्चे के द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए यहां पर ये दूरी का मतलब क्या है, वह रास्ते की वह लंबाई जो हमने वास्तव में चली है उसी को हम बोलते हैं दूरी। यानी कि किसी भी रास्ते की कुल लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। तो अब एक दूसरा वर्ड है जो कि सुनने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है लेकिन उसका मीनिंग अलग है, वो वर्ड है विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या है, देखिए मान लीजिए स्कूल से घर गया बच्चा। देखिए बच्चे को स्कूल से घर जाना था, अगर वो सीधा घर का रास्ता पकड़ता तो वो कुछ और होता लंबाई, लेकिन वो पहले गया दुकान पर फिर गया घर पर, तो जो उसने चला रास्ता वो उसका विस्थापन नहीं है, वो तो उसकी कुल दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है, पहले और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम लंबाई को हम उस पहले और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम लंबाई को हम बोलते हैं विस्थापन। जैसे कि अगर हम स्कूल से घर तक के सीधे रास्ते की लंबाई निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ पर निकाल लें तो हमारे पास आंसर आएगा 50 मीटर। जैसे यहाँ स्कूल से घर बच्चे का 50 मीटर दूर है, तो यहाँ पर विस्थापन कितना है 50 मीटर, जबकि वास्तविक दूरी कितनी थी बच्चे ने जो चली है वो है 40 + 30 यानी 70 मीटर। तो पहले और अंतिम बिंदु के बीच के पहले और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम संभव दूरी को ही हम बोलते हैं उनके बीच का विस्थापन। अच्छा अब देखिए हमने यहां पर दो चीज पढ़ी, दूरी और विस्थापन। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनको मापा जा सकता है लेकिन उनकी कोई एक दिशा नहीं होती, एक डायरेक्शन नहीं होती एक पर्टिकुलर, तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं तो स्केलर यानी कि आदिश राशि। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मापा भी जा सकता है और उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, तो उन ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं सदिश राशि। अब देखिए यहां पर जो दूरी है, दूरी तो कुछ भी हो सकती है। एक बच्चा है रैंडमली कभी कहीं गया कभी कहीं गया, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, इसीलिए जो दूरी यानी कि जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एक अदिश राशि। जबकि जो विस्थापन है वो सीधा पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट था और एक फिर लास्ट पॉइंट, वहां तक उसको सीधा चलना है, तो इसकी क्या है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसकी एक दिशा होती है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। इसको माप भी सकते हैं और इसकी दिशा भी निकाल सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट आता है हमारे पास चाल। देखिए चाल और वेग ये दो वर्ड हैं जो कि सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो देखिए कैसे, अब ये चाल क्या है, जब मान लीजिए जैसे आपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, आपने सुना होगा कि एक गाड़ी जा रही है जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये इसका मतलब क्या है भाई, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए जरा ध्यान से, ये 40 किलोमीटर क्या है, दूरी है ना। 40 किलोमीटर तो क्या है, एक दूरी है। घंटा क्या है, समय को मापने की एक इकाई।
तो हमने बोला 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये वर्ड प्रति वर्ड लगा है, प्रति का मतलब है जहां पर भी ये प्रति वर्ड आ जाए मतलब कि वहां पर डिवाइड करना है, हमने भाग करनी है। तो 40 किलोमीटर क्या है? दूरी। और घंटा क्या है? एक घंटा देखो समय को मापने की इकाई क्या है? ये समय को मापने की इकाई, मतलब कि टाइम को हम मापते हैं ना घंटे के अंदर, तो इसीलिए ये समय को मापने की इकाई है। तो देखिए हर एक इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल। तो वस्तु की चाल का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु हर एक इकाई समय में जितनी भी दूरी तय करती है उसी को हम बोलते हैं उस वस्तु की चाल। यानी कि यहां पर ये जो गाड़ी है वो हर एक घंटे के अंदर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, इसीलिए इसकी चाल कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब देखिए चाल का फॉर्मूला देखते हैं हम क्या होगा। देखिए ये दूरी और समय दो चीजों से बना, तो जब दूरी को हम समय से भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगी उस वस्तु की चाल। यानी कि हम चाल को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय का अनुपात ही क्या है? चाल। अब देखिए जो दूरी है, दूरी को मापते हैं हम जो एसआई सिस्टम के अंदर। वैसे तो बहुत सारी यूनिट हैं जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर और भी बहुत हैं, लेकिन दूरी की वास्तविक जो एसआई यूनिट है वो है हमारी मीटर, और जो टाइम यानी समय की है वो है सेकंड। तो चाल की जो एसआई यूनिट है वो है, यानी कि जो एसआई सिस्टम में जो इकाई है इसकी मापने की स्टैंडर्ड इकाई वो क्या है? मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। अच्छा अब हम बात करते हैं वेग की। देखिए चाल में हमने क्या पढ़ा? दूरी और समय के बारे में, लेकिन वेग में केवल इतना फर्क है, हम पढ़ेंगे दूरी की जगह पर हम विस्थापन शब्द का प्रयोग करेंगे। जब प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे में समय, यानी हर एक इकाई समय में तय किया गया कुल विस्थापन ही वस्तु की वेग कहलाता है। तो इसको और किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? तय किया गया विस्थापन व समय का अनुपात ही उस वस्तु की का वेग कहलाता है। तो विस्थापन बटे में समय। अब देखिए विस्थापन एक सदिश राशि थी, तो इसीलिए जो वेग है वो भी कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसको भी मापा जा सकता है और इसकी एक दिशा भी है। लेकिन दूरी एक सदिश राशि नहीं थी, वो अदिश राशि थी, इसीलिए दूरी से बना चाल, और चाल भी कैसी है? एक अदिश राशि है। अच्छा अब हम दूरी और विस्थापन के बीच कुछ अंतर को समझते हैं। सबसे पहला, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी चल रही वस्तु की दूरी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। देखिए कैसे? यदि एक वस्तु चल रही है तो ये तो निश्चित है कि उसकी दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक वस्तु जिस स्थान से चले और घूम फिर के उसी स्थान पर वापस आ जाए, तब उस अवस्था में उसका विस्थापन कितना होगा? शून्य, क्योंकि उसका पहला और अंतिम दोनों बिंदु सेम जगह पर हैं, इसीलिए कुल विस्थापन शून्य। तीसरा अंतर देखिए, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी की तो हमेशा ही क्या है? रास्ता, हमने क्या पता कौन सा रास्ता कवर किया, जबकि विस्थापन कम हो सकता है। कैसे? विस्थापन तो क्या है? कम से कम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो यानी कि विस्थापन दूरी से कम हो सकता है। देखिए जिस तरह से दूरी और विस्थापन में हमने अंतर समझा, बिल्कुल उसी तरह से चाल और वेग में भी वही अंतर है। जैसे चाल कैसी राशि है? अदिश। वेग एक सदिश राशि है।
किसी चल रही वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हमने देखा था दूरी शून्य नहीं हो सकती तो उसकी चाल भी शून्य नहीं हो सकती। किसी चल रही वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, चाल वेग से कम नहीं हो सकता और वेग चाल से अधिक नहीं हो सकता।